चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने जब से प्रैक्टिस मैचेस खेलना स्टार्ट किए हैं, काफी सारे हिंट्स मिल रहे हैं कि प्लेइंग 12 में काफी ज्यादा बदलाव हमें देखने को मिलेगा। इस वीडियो में बात करते हैं कि क्या प्लेइंग 12 अभी फिलहाल चेन्नई सुपर किंग्स का बेस्ट हो सकता है, बिकॉज नेथन इलिस रूल आउट हो चुके हैं, उनकी जगह पे स्पेंसर जॉनसन को लाया गया है। क्या और सारे ओवरसीज को मौका दिया जा सकता है? आइए इस वीडियो में चेन्नई सुपर किंग्स के बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 12 मेरे अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, शुरुआत करते हैं टॉप ऑर्डर के साथ। ओपन यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड ने पहले कंफर्म कर दिया कि वो ऋतुराज गायकवाड एंड संजू सैमसन ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगे। ऋतुराज गायकवाड का एज अ ओपनर वापसी हो रहा है 1 साल के बाद। पिछले सीजन तो इंजर्ड थे, नंबर 3 पे इतना खास नहीं कर पाए एंड फाइनली वो अपने जो नेचुरल पोजीशन है उस पर खेलने जा रहे हैं। एंड साथ ही में संजू सैमसन का रिसेंट का T20 वर्ल्ड कप काफी बेहतर गया है, तो ओपनिंग डुओ चेन्नई सुपर किंग्स का टॉप नॉच है। अब ऋतु एंड संजू सैमसन अगर ओपन कर रहे हैं तो आयुष मात्रे क्या खेलेंगे? जी हाँ, आयुष मात्रे मेरे अकॉर्डिंग नंबर 3 पे खेलने वाले। नो डाउट आप आयुष मात्रे जैसे टैलेंट को ड्रॉप करोगे एंड उसकी जगह पे किसी और प्लेयर को लाओ, मैं नहीं सोच सकता हूँ। चाहे आप सरफराज खान को लाओ, मैथ्यू शॉट को लाओ, कोई सा भी ऑप्शन यहाँ पे बेस्ट नहीं है। आप शुरुआत के मैचेस में तो आयुष मात्रे को मौका दोगे ही, बिकॉज आयुष मात्रे काफी अच्छे यंग टैलेंट स्टार है एंड मुझे लगता है कि रिसेंट के मैचेस में खराब परफॉर्मेंस खेलने के बावजूद आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो जो टॉप ऑर्डर है उससे छेड़छाड़ तो नहीं होगा। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 संजू, ऋतुराज एंड आयुष मात्रे जो टॉप ऑर्डर के 3 बल्लेबाज है वो रहेंगे। नंबर 4 पे कौन खेलेगा? तो नंबर 4 पे भी कंफर्म है शिवम दुबे खेलने वाले। शिवम दुबे का पोजीशन अप डाउन हो सकता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लेकिन शिवम दुबे मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए दिख जाएंगे। इनके बारे में भी कहने की जरूरत नहीं है, T20 वर्ल्ड कप में काफी अच्छा खेले, फिनिशिंग रोल काफी अच्छा किए एंड इसी के साथ नंबर 5 पे हो गए डेवाल ब्रेविस। अब शिवम दुबे एंड डेवाल ब्रेविस इन दोनों में पोजीशन अप डाउन होता रहेगा। अगर डेवाल ब्रेविस की जरूरत पड़ेगा तो वो नंबर 4 पे आ सकते, शिवम दुबे को अगर भेजना होगा तो वो नंबर 4 पे जा सकते। तो जो नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक जो क्रम है वो इसी तरीके से रहने वाला है। संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड, आयुष मात्रे, शिवम दुबे एंड डेवाल ब्रेविस, ये 5 खिलाड़ी टॉप 5 में रहने वाले। मिडिल ऑर्डर की और बात की जाए तो नंबर 6 पे हमें कार्तिक शर्मा देखने को मिल जाएंगे। कार्तिक शर्मा एक काफी महंगे अनकैप्ड प्लेयर है एंड इनको तो डेफिनेटली बैक करने वाले एंड उम्मीद करते कि अच्छा खेलेंगे। एंड नंबर 7 पे महेंद्र सिंह धोनी खेलेंगे। महेंद्र सिंह धोनी एज अ इम्पैक्ट प्लेयर नहीं खेलेंगे, ये कंफर्म है। मुझे लगता है इनको विकेट कीपिंग भी आप करते हुए देखोगे एंड साथ ही में विदाउट इम्पैक्ट प्लेयर भी खेलते हुए देखेंगे। एंड उम्मीद करते हैं कि आखिरी के 2-3 ओवर में बैटिंग करने आए। अब 3 विकेट गिरे या फिर 4 विकेट गिरे या फिर 5 विकेट गिरे, अगर आखिरी के 2 ओवर में विकेट गिरता है तो महेंद्र सिंह धोनी को आके जो उनको रोल दिया गया है वो रोल अच्छे से निभाए। अब बढ़ते हैं लोअर ऑर्डर की तरफ। नंबर 8 पे मैं अभी भी प्रशांत वीर को बैक करना चाहता हूं। वैसे तो नंबर 8 पे और भी सारे ऑप्शंस यहां पे हो सकते हैं, जेमी ओवरटन को भी खिलाया जा सकता है, अकील हुसैन को भी खिलाया जा सकता है, लेकिन मैं यहां पे प्रशांत वीर के साथ जा रहा हूं। ये कई हद तक रिस्की हो सकता है कि क्या प्रशांत वीर उस हिसाब से खेल पाएंगे या फिर नहीं खेल पाएंगे, बिकॉज प्रशांत वीर एक बॉलिंग ऑलराउंडर है लेकिन बड़े शॉट्स भी लगाना जानते हैं, फिनिश भी करना जानते हैं। एंड अभी रिसेंट के जो टूर्नामेंट्स हुए थे, जब आईपीएल ऑक्शन होने वाला था उससे पहले काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, जिसके कारण इतने महंगे में खरीदे हैं, तो इनको प्लेइंग 12 में मौका मेरे अकॉर्डिंग देना चाहिए। नंबर 9 पे हमें अंशुल कंबोज देखने को मिल जाएंगे। अंशुल कंबोज तो मुझे थोड़ा डाउट था कि किस हिसाब से परफॉर्म करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के जो प्रैक्टिस मैचेस हुए थे अंशुल कंबोज ने काफी अच्छे तरीके से बॉलिंग किया, काफी सारे यॉर्कर्स फेंके। तो अंशुल कंबोज यहाँ पे आपको डेथ बॉलिंग में भी बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे एंड साथ ही में पावर प्ले में भी बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे। तो अंशुल कंबोज का काफी ज्यादा रोल होगा एंड इनका साथ देते हुए नंबर 10 पे दिख जाएंगे मैट हेनरी। अब नेथन इलिस तो रूल आउट हो चुके हैं इंजरी के कारण। अब बॉलिंग डिपार्टमेंट का मेन काम एंड जिम्मेदारी मैट हेनरी के पास होगा। मैट हेनरी काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है, पावर प्ले में आपको बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे, डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे। तो मुझे लगता है कि डेथ ओवर्स में अंशुल कंबोज एंड मैट हेनरी को जिम्मेदारी दिया जाएगा एंड पावर प्ले में भी 1 से 2 ओवर हमें अंशुल कंबोज एंड मैट हेनरी से देखने को मिल जाएगा। नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं तो नंबर 11 पे हमें नूर अहमद देखने को मिल जाएंगे, एक काफी अच्छे लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर जो कि पिछले आईपीएल के सीजन में काफी अच्छा इंप्रेस किया था। मिडिल ओवर्स में आपको बॉलिंग करते हुए दिख जाएंगे एंड इम्पैक्ट प्लेयर की बात की जाए तो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे खलील अहमद को खिलाया जाएगा, एक काफी अच्छे लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है, इनको आप पावर प्ले में बॉलिंग करते हुए देखेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो बॉलिंग डिपार्टमेंट भी चेन्नई सुपर किंग्स का इतना भी वीक नहीं है।
पावर प्ले में जिम्मेदारी खलील अहमद, अंशुल कंबोज, मैट हेनरी को होगा। डेथ ओवर्स में मैट हेनरी एंड अंशुल कंबोज को जिम्मेदारी दिया जाएगा। मिडिल ओवर्स में यहाँ पे खलील अहमद बॉलिंग करेंगे, नूर अहमद बॉलिंग करेंगे, जब जरूरत पड़ेगा प्रशांत वीर से भी बॉलिंग कराया जाएगा। एंड बैटिंग डिपार्टमेंट तो चेन्नई सुपर किंग्स का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बात करते कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जेमी ओवरटन को भी प्लेइंग 12 में मौका देना चाहिए। काफी सारे एक्सपर्ट्स जेमी ओवरटन को भी बैक कर रहे हैं, तो जेमी ओवरटन आए तो प्रशांत वीर की जगह पे इनको खिलाया जा सकता है। मैथ्यू शॉट को भी बैक कर रहे हैं, तो मैथ्यू शॉट नंबर 3 पे खेल सकते हैं। तो अगर मैथ्यू शॉट को खिलाया जाए तो आयुष मात्रे को ड्रॉप करना होगा, जिसके चांसेस बहुत कम है। उर्विल पटेल को भी प्लेइंग 12 में लाने की बात की जा रही है। अगर उर्विल पटेल प्लेइंग 12 में आते तो फिर वही बात, आयुष माथुरे को ड्रॉप करके नंबर 3 पे उर्विल पटेल खेल सकते। उर्विल पटेल भी काफी अच्छे टच में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो प्लेइंग 12 मैंने आपको बताया सॉलिड दिख रहा है। एंड इस प्लेइंग 12 से चेन्नई सुपर किंग्स की टीम अच्छा खेल सकती है। मैं अभी भी सेम प्लेइंग 12 के साथ जा रहा हूँ, बस एक जो चेंज हुआ है, मैट हेनरी प्लेइंग 12 में आ चुके हैं। एंड साथ ही में जो ओपनर्स है संजू सैमसन एंड ऋतुराज ओपन करेंगे। एंड नंबर 3 पे आयुष मात्रे बैटिंग करते हुए दिख जाएंगे। आप अपना प्लेइंग 11 चेन्नई सुपर किंग्स का प्लस इंपैक्ट प्लेयर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। एंड इस प्लेइंग 12 में क्या आपको कमी देखने को मिल रहा है, ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी ऐसे सीएसके के अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे कौन इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।